जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको 25 साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि आपकी पीएम एसएसवी योजना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। और यह क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी टेस्ट होता है अगर जो एनटीए की तरफ से, तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। और पीएम एसएसवी भी एनटीए की तरफ से कराया जाता है, यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से। तो चलिए देखते हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को, क्योंकि जो मात्रक से संबंधित प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं। मात्रक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लंबाई का एसआई मात्रक है। यानी जो लंबाई होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? क्या सेकंड उसका एसआई मात्रक है, मीटर है, किलोग्राम है या फिर कैंडिला? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नीचे थोड़े हार्ड क्वेश्चन है। तो जो लंबाई का एसआई मात्रक है वो मीटर है। क्या है? मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है। और सेकंड समय का होता है, किलोग्राम तो आप जानते ही हैं, और कैंडिला भी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। फिर वही बात है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? क्या जूल द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, कि किलोग्राम, की एम्पियर या फिर मोल? तो जो द्रव्यमान है जो किलोग्राम है वो द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। यानी कि जो किलोग्राम है वो द्रव्यमान का क्या है? एसआई मात्रक है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि समय का एसआई मात्रक है। यानी जो समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, आप जानते होंगे कि समय को मिनट में, घंटा में और नैनो सेकंड में मापा जाता है। तो जो समय का एसआई मात्रक है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, वो समय का सेकंड मात्रक है। घंटा नहीं है, ना ही मिनट है, ना ही मीटर है। मीटर से तो दूरी को मापते हैं। तो जो समय का एसआई मात्रक है वो क्या है? सेकेंड है। आप लगातार कमेंट करते रहेंगे कि समय का एसआई मात्रक क्या है, तो सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? जो ताप होता है उस ताप का एसआई मात्रक क्या केल्विन होता है, कि सेल्सियस होता है, या फिर फ़ारेनहाइट होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो ताप होता है उसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। जो विद्युत धारा होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? क्या एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, कैंडिला, कूलाम या फिर सेल्सियस? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक विद्युत धारा का होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मात्रक से रिलेटेड हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके। तो देखिए, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? क्या केल्विन ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, या फिर कैंडिला, या फिर मीटर, या फिर जूल? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडिला है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां वाला क्वेश्चन है कि पदार्थ परिमाण का एसआई मात्रक। यानी कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक। पदार्थ परिमाण यानी कि पदार्थ की मात्रा का। तो जो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है वो मोल होता है। जो अर्घ होता है वो किसी और का मात्रक होता है, किलोग्राम भी और जूल भी। आप कमेंट करके बताएंगे कि अर्घ, किलोग्राम और जूल किसके मात्रक हैं। जूल तो सबको पता होगा, कार्य के, किलोग्राम भी द्रव्यमान के। लेकिन जो अर्घ है वो थोड़ा सा स्पेशल है। अर्घ के बारे में आप बताएंगे कमेंट करके कि अर्घ किसका मात्रक है, और नीचे आएगा भी कि अर्घ किसका मात्रक है। एक क्वेश्चन है अर्घ के बारे में। देखिए, आठवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई के संपूरक मूल मात्रक हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के संपूरक मूल मात्रक हैं। ओके। क्या कोण है, क्या घन कोण है, कि एस्टेरेडियन है, कि इनमें से कोई नहीं? तो जो एस्टेरेडियन है वो क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एस्टेरेडियन क्या है? राइट ऑप्शन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां वाला है कि समतल कोण का एसआई मात्रक है। क्या जो समतल कोण होता है उसका एसआई मात्रक रेडियन है, स्टेरेडियन है, थीटा है या फिर अंश है? तो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। और ये आपके क्लास 11th के मैथ से है, क्योंकि थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके। 10वां है कि 10 मतलब कि घन कोण का एसआई मात्रक है। जो घन कोण होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? क्या पारसेक होता है, कैंडिला होता है, एस्टेरेडियन होता है, इनमें से कोई नहीं? तो जो घन कोण होता है उसका एसआई मात्रक एस्टेरेडियन होता है। घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? एस्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का पुराना एसआई मात्रक है। जो ताप है उसका तो आप लोग मात्रक जानते हैं कि केल्विन है और सेल्सियस है, लेकिन जो ताप है उसका पुराना मात्रक कौन सा है? तो ताप का पुराना मात्रक क्या डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेंटीग्रेड है, या डिग्री सेंटीग्रेड,
या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए एक ऑप्शन 2 बार आ गया है डिग्री सेंटीग्रेड, और यही राइट ऑप्शन है कि ताप का जो पुराना मात्रक होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति का पुराना मात्रक है। तो आवृत्ति का पुराना मात्रक क्या हर्ट्ज है? हर्ट्ज तो न्यू मात्रक है आवृत्ति का, एच जेड से जिसे हम प्रदर्शित करते हैं हर्ट्ज। जो कोई पूछ देगा कि आवृत्ति का मात्रक क्या है तो आप हर्ट्ज बताएंगे, लेकिन जो आवृत्ति का पुराना मात्रक था वो क्या था? क्या हर्ट्ज था, सीपीएस था, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एचडीजेड? तो जो हर्ट्ज का मतलब कि आवृत्ति का जो पुराना मात्रक था वो सीपीएस था। क्या था? सीपीएस आवृत्ति का पुराना मात्रक था। सीपीएस, सीपीएस यानी कि कंपन प्रति सेकेंड, कंपन प्रति सेकेंड यानी कितना कंपन हो रहा है प्रति सेकेंड में, उसी को आवृत्ति का मात्रक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का पुराना एसआई मात्रक है। जो ज्योति तीव्रता है उसका पुराना एसआई मात्रक कौन सा है? क्या कैंडेला शक्ति ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक पुराना है, कि कैंडेला, या फिर मीटर, या फिर जूल? जूल आप जानते हैं कि कार्य का मात्रक है, और जो मीटर है वो लंबाई का मात्रक है, कैंडेला अभी ऊपर मैंने बताया, और जो मतलब कि ज्योति तीव्रता का। लेकिन जो पुराना ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है वो क्या है? तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, कैंडिला शक्ति, और वही राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो कैंडिला शक्ति है वो ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष में होता है, यानी जो एक प्रकाश वर्ष होता है उसमें क्या 4.6 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी यहाँ पे नहीं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पहला वाला ऑप्शन है, और सेकेंड वाला ऑप्शन है कि 9.86 इंटू 10⁻15। यहाँ पे जो इस तरह स्टार का चिन्ह बनाया है उसमें इंटू है, समझ लीजिएगा, ऑप्शन में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज द राइट ऑप्शन। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो इतना ही होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यानी जो दूरी होती है उसका मात्रक तो मीटर होता है, लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? क्या प्रकाश वर्ष, पारसेक, या फिर फेंटोमीटर, या फिर माइक्रोमीटर? तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पारसेक होता है। पारसेक इज द राइट ऑप्शन। पारसेक दूरी का एक सबसे बड़ा मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बल का सीजीएस मात्रक है, यानी जो बल है उसका सीजीएस मात्रक क्या है? न्यूटन, अर्ग, न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर जूल? तो जो बल का एसआई मतलब सीजीएस मात्रक है वो क्या है? डाइन। बल का सीजीएस मात्रक, हम लोग लग रहा है आगे बढ़ गए, दूरी तक मैंने कराया था। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। और 16वां क्वेश्चन है कि बल का सीजीएस मात्रक है। ओके, तो बल का जो सीजीएस मात्रक है क्या न्यूटन है, अर्ग है, न्यूटन प्रति कूलाम है? तो जैसे कि मान लीजिए कि जो हम लोग का बल होता है यह बराबर कितना होता है? m इंटू ए होता है। तो जो किलोग्राम होता है यम यानी मास, मास का होता है केजी, और इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन इसका सीजीएस मात्रक ये नहीं दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, थोड़ा सा 16वें को 17वां देखते हैं कि 1 जूल में कितना होता है। 1 जूल में कितना होता है? तो 1 जूल में क्या 10⁵ अर्ग होता है, 10⁵7 अर्ग की 10⁵8 अर्ग की 10⁵9 अर्ग? तो 1 जूल में 10⁵7 अर्ग होता है, 10⁵7 अर्ग होता है। 18वां है कि 1 मेगामीटर बराबर होता है। 18वां क्वेश्चन, 1 मेगामीटर बराबर, 1 मेगामीटर बराबर कितना होता है? क्या 10⁵6 मीटर, 10⁵7 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁷ मीटर? तो 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर इज द राइट ऑप्शन। ओके, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बेस्ड मतलब क्वेश्चन भी बन सकते हैं न्यूमेरिकल, तो इसीलिए आप इसे तैयार कर लेंगे कि 1 न्यूटन बराबर होता है। 19वां क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? कि 10⁵5 डाइन, 10⁶6 डाइन, 10⁶7 डाइन, 10⁵8 डाइन। तो जो 10⁵5 डाइन है वो क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो 10⁵5 डाइन होता है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये हम लोग का 20वां क्वेश्चन मतलब कि, और 20वां है कि 1 गीगामीटर बराबर होता है। जो 1 गीगामीटर बराबर होता है वो कितना होता है? क्या 10⁻9 मीटर, की 10⁻10 मीटर, की 10⁻11 मीटर, या फिर 10⁻12 मीटर? तो 1 गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 1 गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर। बल का विमीय सूत्र है, जो बल है उसका विमीय सूत्र क्या है? mLT⁻², LT
m के पावर -3 की LT के पावर -2t। तो जो इसका राइट ऑप्शन है कि बल का विमीय सूत्र mLT के पावर -2 इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो बल का विमीय सूत्र होता है mLT के पावर -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फेम्टोमीटर बराबर होता है। यदि यहीं पे पूछता है कि एक फर्मी बराबर कितना है, तो एक फर्मी बराबर 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। एक फर्मी बराबर 10 के पावर 15 मीटर। बट पूछा है कि एक फेप्टोमीटर बराबर कितना होता है, तो एक फेप्टोमीटर बराबर 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक फेप्टोमीटर बराबर भी होता है वही 10 के पावर 15 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेरामीटर बराबर होता है। जो एक टेरामीटर होता है वो किसके बराबर होता है? क्या 10 के पावर 12 के, 10 के पावर 13 के, 10 के पावर 14 के, या फिर 10 के पावर 15 के? तो एक टेरामीटर बराबर होता है 10 के पावर 12 मीटर होता है। 10 के पावर 12 इज राइट ऑप्शन। 24वां है कि एक पिकोमीटर बराबर होता है। 24 क्वेश्चन है कि एक पिकोमीटर बराबर होता है। क्या 10 के पावर 12 मीटर, 10 के पावर 13 मीटर, 10 के पावर 14 मीटर, या फिर 10 के पावर 15 मीटर? तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 12 मीटर। इसका मतलब कि 10 के पावर 12 मीटर इज द राइट ऑप्शन। ओके, एक पिकोमीटर बराबर। 25वां क्वेश्चन है कि कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। जो कार्य होता है उसका सीजीएस मात्रक क्या जूल है, अर्ग है, न्यूटन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है उसका राइट ऑप्शन क्या है? कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और मैंने ऊपर बताया भी था कि अर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन एक नीचे आएगा जो 25वें नंबर पे होगा। तो अर्ग होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। चलिए वो जो क्वेश्चन एक छोटा था उसको देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ा था? 10 के पावर 5 डाइन देख लेते हैं उस क्वेश्चन को एक बार, क्योंकि क्वेश्चन कन्फ्यूजेबल लग रहा था, क्योंकि शायद ऑप्शन में उसका आंसर नहीं था। हाँ, बल का सीजीएस मात्रक। तो जो बल का सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है, DYNE, क्योंकि नीचे ऑप्शन में हम देखा DYNE बल का मात्रक से, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। और एक डाइन मतलब कि अभी आपने नीचे देखा कि 10 के पावर 5 डाइन होता है। ओके, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, और ये डाइन में मात्रक था कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो एक डाइन होता है। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 25 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस वीडियो में, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया एक क्वेश्चन में, उस कन्फ्यूजन को मैंने मतलब समाप्त कर दिया कि आपका जो होता है वो कितना होता है, मतलब कि डाइन होता है। बल का जो होता है सीजीएस मात्रक को क्या होता है? डाइन होता है। सो दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार क्वेश्चन पेपर के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाहे जीके के क्वेश्चन चाहे मैथ के क्वेश्चन के साथ।